हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त नंबर तैयारी है सुबह 6 बजे वाली करंट अफेयर की आपकी क्लास है दोस्तों। तो चलिए ये बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल, और एक नया दिन है एंड ट्राई टू मेक इट बेटर एज मच एज यू कैन। तो विद दिस नोट चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज के करंट अफेयर को। तो आज है 5 नवंबर 2020 और 5 नवंबर 2020 का करंट अफेयर बाईलिंगुअली हम आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए, तो हमारी आज की पहली न्यूज़ है वो है पुर्तगाल से कि पोर्चुगल्स डुआर्टे पीएचओ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईपीयू फॉर 2020 टू 2023। ठीक है, तो पुर्तगाल के संसद दुआर्ते पचेको, जी हाँ दोस्तों, पुर्तगाल के जो संसद हैं दुआर्ते पचेको, इनको अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू का जो है अध्यक्ष चुन लिया गया है। और इनका जो कार्यकाल होगा वह 2020 से लेकर 2033 तक होगा। और ये गैब्रियल क्यूबास की जगह लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये गैब्रियल क्यूबास को जो है सक्सीड करेंगे, जो कि मैक्सिकन संसद थे, मैक्सिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो को। ठीक है दोस्तों, तो जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है आईपीयू, इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो फाउंडेशन हुई थी ये 1889 में हुई थी। एंड इट कंसिस्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द नेशनल पार्लियामेंट्स ऑफ 179 कंट्रीज, मतलब 179 देशों के एमपी जो हैं वो इसमें, तो हम ऐसे इंडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो 179 कंट्रीज़ हैं वो इसकी सदस्य हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक नंबर है। आगे बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में हमारी प्रियंका राधाकृष्णन बिकम्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, तो सिर्फ नाम याद रखना है आपको, दैट इज़ द प्रियंका राधाकृष्णन, जो कि न्यूजीलैंड में एक मिनिस्टर बनेंगी। इनका जन्म चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। दैट्स इट अबाउट द न्यूज़। आगे बढ़ते हैं इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। उम्र 41 साल है और मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 5 नए मंत्रियों में शामिल है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें याद नहीं रखनी, तो मेनली आपको यहाँ पर याद रखना है इनका नेम, दैट इज़ प्रियंका राधाकृष्णन बिकेम द मिनिस्टर इन न्यूजीलैंड एंड सी इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन वीमन टू मेक दैट हैपन। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो न्यूजीलैंड की है वो जैकिंडा आर्डन है, और कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड जो है वेलिंगटन है। और करेंसी न्यूजीलैंड की जो है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। जी हाँ दोस्तों, करेंसी जो है न्यूजीलैंड की दैट इज़ न्यूजीलैंड डॉलर। आगे बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। फिल्म मेकर एक्टर आशीष कक्कड़ पासेस अवे। जी हाँ दोस्तों, फिल्म मेकर और एक्टर जो हैं आशीष कक्कड़, जिनका निधन हो गया। ये गुजराती प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। ठीक, और उन्होंने कई फिल्म बनाई है, जैसे कि बेटर आप जो कि 2010 में आई थी, और मिशन मम्मी जो कि 2013 में आई थी, और काई पोचे 2013, बियॉन्ड ब्लू 2015 में भी इन्होंने रोल प्ले किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया किक स्टार्ट मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020। जी हाँ दोस्तों, भारत यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों देशों ने मिलकर जो है मालाबार नेवल एक्सरसाइज शुरू की है, जो कि बंगाल की खाड़ी में होती है। ठीक है, और यह एक 4 दिवसीय अभ्यास होता है। अभ्यास का चरण 3 से लेकर 6 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, मतलब 4 दिन किया जाएगा। ये चरण पहला होगा, और चरण दूसरा जो होगा वो 17 से 20 नवंबर तक किया जाएगा, जो कि अरब सागर में होगा। तो यहाँ पर 2 फेज़ होंगे। फेज़ 1 जो कि नवंबर 3 से लेकर नवंबर 6 तक होगा, और फेज़ 2 जो कि नवंबर 17 से लेकर नवंबर 20 तक होगा अरेबियन सी में। पहला फेज़ जो होगा वो मालाबार बे ऑफ बंगाल में होगा, दूसरा अरेबियन सी में होगा। बस इतना याद रखना है। अब मालाबार एक्सरसाइज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो मालाबार अभ्यास है ये 1992 में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास कार्यक्रम था। मतलब इनिशियली जब ये शुरू हुआ 1992 में इंडियन ओशन में, तो ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज थी। क्या थी पहले? ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज थी। ठीक है, बाद में जापान ने 2015 में इसको ज्वाइन किया था। 2015 में अब जापान ने ज्वाइन किया था। यह पहला मौका है जब 2007 के बाद क्वाड सदस्य राष्ट्र भारत जो है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिलकर क्वाड कंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, ये 4 गठबंधन अब चारों देश जो है वो साथ मिलकर क्या करते हैं, इसको लड़ते हैं, तो इसका अभ्यास करते हैं। तो याद रखना मालाबार क्या है। सबसे पहली चीज़ तो इंपॉर्टेंट चीज़ें किस तरह से याद रखनी है। फर्स्ट इज मालाबार क्या है, तो मालाबार जो है
वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस किस के साथ होती है ये मिलिट्री एक्सरसाइज? मिलिट्री नहीं, ये नेवल एक्सरसाइज है बेसिकली। क्या है ये? एक नेवल एक्सरसाइज है मालाबार। कहाँ पर होती है? मेनली बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में होती है, ठीक है। और इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसमें करते हैं प्रैक्टिस। इट्स दैट क्लियर? यानी स्टार्ट किसने किया था इसको? भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने। बाद में जापान, और 2007 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया था। आगे बढ़ते हैं। वायलिन मैस्ट्रो पद्म अवार्ड टी एन कृष्णन पासेस। अभी सिर्फ नाम याद रखना और ये किस फील्ड को बिलोंग करते थे वो याद रखना है। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट अबाउट द न्यूज़ कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित टी एन कृष्णन जी का निधन हो गया। ये कौन थे? ये वायलिन वादक थे, ठीक है, वायलिन वादक थे ये। वायलिन प्रख्यात वायलिन वादक थे ये, तो याद रखना है वायलिन वादक थे टी एन कृष्णन। इनका निधन हुआ हाल ही में और इन्हें पद्म भूषण और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1974 में से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ ये रही कि NMCG ऑर्गेनाइज 3 डे वर्चुअल गंगा उत्सव 2020। वर्चुअल गंगा उत्सव 2020। तो गंगा उत्सव 2020 का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन NMCG एन NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है किस किस के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा और ज्वाइंट वेंचर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इनके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। कोविड-19 की सावधानियों के बीच 2 से लेकर 4 नवंबर तक इसका जो आयोजित किया जाएगा और 2020 के संस्करण में 4 नवंबर 2008 को। याद रखना है पहली चीज़ तो ये है कि 2008 में ये इसकी 12वीं वर्षगांठ है, मतलब ये 4 नवंबर 2008 को शुरू की गई थी इस तरह की पहल, और 2020 में ये इसकी 12वीं वर्षगांठ है। आगे बात करते हैं। सर्बानंद सोनोवाल ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इजराइल COE, है ना। तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, और इन्होंने गुवाहाटी के बाहरी इलाके में खेतड़ी में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो है वो आधारशिला रखी, और यह है 10.33 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर खेतीहर जो किसान हैं आसाम के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। तो इंडियन नेवल शिप एरावत रीचेस पोर्ट सूडान अंडर मिशन सागर 2, ठीक है। तो मिशन सागर 2 के तहत भारतीय नौसेना जहाज INS इंडियन नेवल शिप INS एरावत 100 टन खाद्य सामग्री की सहायता सहित सूडान पहुंच गया है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर पहुंच गया ये? सूडान। तो अब बात यह आती है कि हमने सूडान में क्यों भेजा है। यदि जिन भी बच्चों को इसका आंसर पता है तो जल्दी से लाइव चैट के थ्रू नोटिफाई करें हमें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब खाद्य सामग्री से सूडान पहुंच गया और मिशन सागर 2 के तहत INS एरावत कोविड-19 महामारी के दौरान सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती और इरिट्रेट को खाद्य सहायता पहुंचाएगा। तो बात समझने की है कि भाई कोविड-19 महामारी में इन देशों में बेसिकली गरीबी और भुखमरी की स्थिति बनने लगी है। इस वजह से मदद के लिए भारत की तरफ से INS एरावत 100 टन खाद्य सामग्री लेकर इन तटों पर पहुंचा है, ताकि यहाँ के लोगों की, यहाँ के सरकार की और उनके लोगों की मदद की जा सके। आगे बढ़ते हैं मिशन सागर 2 के तहत कुछ और चीज़ों को। तो मिशन सागर 2 मिशन सागर 1 का अनुसरण करता है, ठीक है। मतलब मिशन सागर 1 भी हो चुका और ये मिशन सागर 2 है। मिशन सागर 1 मई-जून 2020 में किया गया था, जबकि ये अभी अक्टूबर-नवंबर में किया गया। मिशन सागर 2 उसी का एक पार्ट है। मिशन सागर 1 में भारत ने मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कीमरोस को जो है भोजन पहुंचाया था, और यहाँ पर मिशन सागर 2 में हमने सूडान और दक्षिणी सूडान को भोजन पहुंचाया। तो इस चीज़ की बारे में चीज़ें याद रखनी है कि मिशन सागर 1 और मिशन सागर 2 किससे संबंधित है। तो भाई महामारी के दौरान विभिन्न देशों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का, भोजन पहुंचाने का जो बेड़ा भारत ने उठाया है, अपने नेबर्स को हेल्प करने का जो बेड़ा भारत ने उठाया है, उसके लिए ये किया गया है कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ की तरफ चलते। तो अगली न्यूज़ आती है CCI अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ भारती एक्सा बाय ICICI लैम्बोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
है ना, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया ने आईसीआईसीआई लैम्बार्ड और जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को जो है मंजूरी दे दी है। मतलब अब से जो है भारतीय एक्सा होगी वो आईसीआईसीआई लैम्बार्ड के तहत आएगी, या ऐसा आप बोल सकते हैं कि आईसीआईसीआई लैम्बार्ड में ही काउंट की जाएगी। ठीक है, और इस अधिग्रहण को कंपटीशन एक्ट 2002 की धारा 31(1) के तहत जो है वो मंजूरी दे दी गई है। आगे बात करते हैं एज पर दी प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन से चीज़ें क्या बदलेंगी जरा ये समझ लीजिए। ये जो कॉम्बिनेशन है अपने आप में इससे क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है जरा इसे समझ लीजिए। तो भारतीय एक्सा को पूरे सामान्य बीमा व्यवसाय को डिमर्जर के माध्यम से आईसीआईसीआई लैम्बार्ड में स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब भारतीय एक्सा का जो भी जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है वो पूरी तरह से आईसीआई लैम्बार्ड के अंतर्गत आ जाएगा और आईसीआई लैम्बार्ड के द्वारा इसे चलाया जाएगा। यहाँ पर द कंबाइंड एंट्री अ मार्केट शेयर ऑफ 8.7 ऑन द परफॉर्म बेसिस, और लगभग 8.7 की संयुक्त हिस्सेदारी जो होगी वो जनरल इंश्योरेंस में दोनों की बन जाएगी। और प्रस्तावित समायोजन के तहत भारतीय एक्सा के शेयर धारकों को भारतीय एक्सा के प्रत्येक 115 शेयर के लिए आईसीआई लैम्बार्ड के 2 शेयर प्राप्त होंगे। तो दैट विल बी अ कोलैबोरेशन। अगली न्यूज़ की तरफ चलते, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो भारतीय एक्सा का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। वहीं भारतीय एक्सा के एमडी सीईओ संजीव श्रीनिवासन है। बात करें भारतीय एक्सा के एस्टैब्लिशमेंट की तो ये 2008 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। और भारतीय एक्सा की टैगलाइन है सुरक्षा का नया नज़रिया। वहीं आईसीआईसीआई लैम्बार्ड की बात करें तो ये मुंबई में है, इसका भी हेडक्वार्टर है। इसके जो सीईओ हैं वो भार्गव और जी हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2001 में और इसकी टैग लाइन है क्विक इजी स्मार्ट। इसकी टैग लाइन है क्विक इजी स्मार्ट। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। अगली न्यूज़ हमारी आप सभी की स्क्रीन पर ये रही कि सीजीआई इनॉग्रेट्स ई रिसोर्स सेंटर वर्चुअल कोर्ट इन नागपुर। तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि कौन है, शरद अरविंद बोबडे। जी हाँ दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश जो है शरद अरविंद बोबडे जो है ना, हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इन्होंने कोर्ट ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्र ने संयुक्त रूप से भारत के पहले रिसोर्स सेंटर और नागपुर में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नया कौशल नामक एक वर्चुअल सेंटर का उद्घाटन किया और यह वर्चुअल सेंटर महाराष्ट्र के नागपुर में बनेगा। तो याद रखना है नया कौशल क्या है, एक वर्चुअल सेंटर है, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर है। किसके लिए, अधिकारियों के लिए। ठीक है, जस्टिस अधिकारियों के लिए है और ये महाराष्ट्र के नागपुर में बनेगा। इससे ज़्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है आपके जानने के लायक। तो दोस्तों ये हमारा आज 5 नंबर का करंट अफेयर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।